aspirants and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs revision session. Right? तो शुरू करते हैं, देखते हैं लास्ट वीक के न्यूज़ में अरुणाचल स्पेसिफिक क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. राइट, सबसे पहले बात करते हैं प्राइड ऑफ हिल्स स्कीम की. ओके, सो रिसेंटली क्या है, अराउंड ₹4,900 करोड़ प्राइड ऑफ हिल्स स्कीम के अंदर अरुणाचल को दिया गया था, आउटले दिया गया था. एंड दिस वाज रिसेंटली गिवन अंडर अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम नोन एज द सासी. ठीक है, SASCI सासी. दोनों के बारे में देखते हैं कि ये स्कीम क्या है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर अरुणाचल, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके लिए हमें क्या देखना चाहिए. ओके, अगर इस स्कीम की बात करें, सो ये जो है प्राइड ऑफ हिल्स स्कीम कहा जाता है. इसके अंदर अरुणाचल को 4,900 करोड़ एलोकेट किया गया है. Now see, this scheme is not simply for Arunachal, but this is for total of 9 Himalayan states. 9 Himalayan states के लिए ये स्कीम एलोकेट किया गया है. एज द नेम सजेस्ट, प्राइड ऑफ द हिल्स. राइट, ये स्टेट्स कौन कौन से हैं अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, देन इट विल बी प्लेसेस सच एज द हिमालयन स्टेट्स ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. करेक्ट, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे अरुणाचल है, यहाँ पे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर, त्रिपुरा, राइट, एंड मेघालय. राइट, तो ये जो है 7 स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट प्लस 2 स्टेट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, दोनों को मिलके ये आउटले दिया गया है फॉर स्पेसिफिकली फॉर द हिल स्टेट्स. राइट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, द मेजर एम फॉर दिस, ये जो स्कीम है, इस स्कीम का मेजर एम है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराने की. ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश कराने की. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट ये सासी स्कीम के अंदर किया गया है. सासी स्कीम, ओके, व्हाट इज सासी स्कीम? इट इज नथिंग बट स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. स्कीम का नाम ही है, कैसा असिस्टेंस है ये? स्पेशल असिस्टेंस है. और किस चीज के लिए दिया जा रहा है? फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. करेक्ट, तो ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइड ऑफ द हिल्स स्कीम दिया गया है. ओके, सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्राइड ऑफ द हिल्स स्कीम इज अंडर विच पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ये सब चीजें जो है थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, सो लेट अस सी कि सासी स्कीम और इस स्कीम के बारे में देखिए. यहाँ पे 4,900 करोड़ एलोकेट किया गया है. मेजर फोकस इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. यू विल सी दिस बीइंग stressed upon by the union government and the state government again and again कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्पेसिफिकली हिमालयन स्टेट्स में. ऐसा क्यों? हिमालयन स्टेट्स में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, क्योंकि हिमालयन स्टेट्स में ही वी हैव समथिंग कॉल्ड जियोग्राफिकल डिफिकल्टी, रिमोटनेस होता है, डिफिकल्ट टेरेन होता है. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट, सो प्राइमरी गोल इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, एसेट बिल्डिंग, इंप्रूविंग इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड रिड्यूसिंग रीजनल डेवलपमेंटल गैप्स. मतलब यही है. आपको पता होगा इंडिया के मैप में देयर आर सर्टेन रीजन्स जो बहुत ज़्यादा, राइट, दे हैव अ वेरी गुड ग्रोथ रेट. वेस्टर्न रीजन की अगर बात करें, लेकिन अगर हम ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, यू विल फाइंड कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है. इन गैप्स को एड्रेस करने के लिए दीज आर द सेट ऑफ स्कीम्स दैट आर बीइंग ब्रॉट अबाउट. ठीक है, सासी के बारे में देखते हैं जिस सेंट्रल स्कीम के अंदर ये किया जा रहा है. सासी, जैसे मैंने बोला, इट इज अ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. करेक्ट, और इस स्कीम के अंदर जो है फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्टेट्स के लिए. राइट, ओवरऑल देखिए तो सासी जो है न्यूज में आया था जब सासी को स्पेसिफिकली टूरिस्ट सेंटर्स, इंडिया के जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं, इन्हें ग्लोबल लेवल पर अपग्रेड करने की बात की जा रही थी अंडर द सासी स्कीम. राइट, पर अभी आप देख रहे हैं कि 9 हिमालयन स्टेट्स के लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है थ्रू द सासी स्कीम अंडर द प्राइड ऑफ द हिल्स. करेक्ट, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन फिर से मेजर फोकस है. और इन एसेट्स का नाम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दीज एसेट्स? ये रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स. करेक्ट, सो नॉट सिंपली टूरिज्म बट ऑल्सो होलिस्टिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे. करेक्ट, गोइंग फॉरवर्ड, अरुणाचल के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली आपको पता है कि अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट इन जनरल, राइट, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, दीज आर इश्यूज. राइट, तो इन सब चीज़ों का, डिफिकल्ट टेरेन का, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और बॉर्डर लिंक्ड स्ट्रेटेजिक नीड्स, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, हमारे रिक्वायरमेंट्स थोड़े जो है स्पेसिफिक है, थोड़े अलग है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में. राइट, और इन टाइप के स्कीम्स के अगर प्राइड ऑफ द हिल स्कीम अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है तो इससे क्या होगा? वी विल हैव बेटर रोड्स, ब्रिजेस एंड कनेक्टिविटी, वी विल हैव इंप्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ इन टूरिज्म एंड द क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग पब्लिक एसेट्स.
और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रेवेन्यू जनरेट कर पाए, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं the MCQ for today. You can read this and comment the answer in the comment section. Moving forward, सीखा लेक की बात करते हैं। सीखे लेक ये जो है रिसेंटली न्यूज में आया था। वाई? बिकॉज इट हैज बिकम ए हेवन। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे दिखे गए हैं सीखे लेक में, राइट। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है एंड प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सीखे लेक में रिसेंटली बोला गया है कि अराउंड 100 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, है ना, 9 स्पीसीज के आसपास जो है यहाँ पे आए हैं, विच शोज दैट इट इज स्लोली, ये जो सीखे लेक है, इट इज स्लोली स्टार्टिंग टू बिकम अ मेजर वेटलैंड। इंटरेस्टिंग बात ये है, सीखे लेक जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ मैन मेड, ये मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है। ये मैन मेड वेटलैंड है, मेजर पार्ट्स ऑफ इट आर मैन मेड, जैसे आप देख सकते हैं, राइट। जीरो वैली में ये मिलता है। तो इस तरीके से जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्पेशलिटी हियर कि जीरो के पास जो ये है आर्टिफिशियल लेक है, मतलब ये मैन मेड है, राइट। बट ओरिजिनली इसे क्यों बनाया गया था? वाई? अगर मैन मेड है तो बनाने का कुछ तो कारण होगा। कारण ये था ग्राउंड वाटर रिचार्ज। आपको पता होगा कि ग्राउंड वाटर के रिचार्ज होने के लिए हमारा जो सरफेस है उसके नीचे आपको पता होगा वी हैव ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स। हमारे पास ग्राउंड वाटर के एक्वीफर्स होते हैं, करेक्ट। यहाँ पे पानी होता है नीचे, जिसे हम कुआं खोद के, वेल खोद के निकालते हैं। इशू ये है कि अगर ग्राउंड वाटर आपको चाहिए, अगर ये रिचार्ज होना है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि हम इसे यूज करते रहते हैं, इसे रिचार्ज भी होना पड़ता है थ्रू द वाटर साइकिल, आपको सरफेस पे थोड़ी देर के लिए पानी रखना पड़ता है, राइट। वाटर रिटेंशन जिसे बोलते हैं, पानी पे सरफेस थोड़ी देर के लिए रहना पड़ेगा, तभी जो है ऊपर से पानी नीचे परकोलेट होगा, करेक्ट। और इसी वजह से जो है फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन सीखे लेक जैसे जो लेक्स हैं ये बनाए गए थे, ताकि ये लोकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके, करेक्ट, और वाटर को कंजर्व कर सके, ठीक है, ओके। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इसका जो लोकेशन है, सीखे लेक का जो लोकेशन है, इट इज ऑल्सो ऑन द पाथ, माइग्रेटरी बर्ड्स के माइग्रेशन पाथ में आता है, और इसकी वजह से और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आना शुरू हो गया है, दैट इज द रिलोकेशन ऑफ दिस माइग्रेटरी बर्ड्स। बहुत सारे स्पीसीज, राइट, अराउंड 100 माइग्रेटरी बर्ड्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू दिस लेक, ठीक है। और आज इसका फंक्शन कैसा है? इट इज अ वाटर स्टोरेज जोन, वो तो है ही, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट हो गया है, और ये लाइवलीहुड और टूरिज्म का रिसोर्स बन गया है, राइट। सो इनिशियल गोल कुछ अलग था, बट नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, राइट। इन्हीं को मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बोलते हैं, राइट। एज यू कैन सी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बर्ड्स आर स्टार्टिंग टू कम टू दिस प्लेस। बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी प्रीलिम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। माइग्रेटरी बर्ड्स अगर आते हैं, इसका मतलब ही ये है कि ये जो वेटलैंड है, अभी ये आर्टिफिशियल लेक जो भी वेटलैंड की ओर जा रहा है, इसका कंडीशन हेल्दी है, नहीं तो बर्ड्स नहीं आएंगे, राइट। फूड अवेलेबिलिटी है इसके अराउंड, और ये सूटेबल हैबिटेट क्वालिटी का बन चुका है, राइट। बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि मलार्ड, नॉर्दर्न शवेलर, फेरिंजिनस डक, यूरेशियन विजियन, राइट। बहुत सारे नाम है यहाँ पे, थोड़े बहुत नाम जरूर देख के रखिएगा, ताकि अगर आपको दिख जाए इस तरीके से कि नॉर्दर्न पिनटेल, एटलीस्ट आपको ये पता हो दैट दिस इज अ बर्ड, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज दैट आर प्रेजेंटली फाउंड इन द सीखे लेक, ठीक है। तो what are the advantages कि एक ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है स्लोली बिकम है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राइट, बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट बन गया है, राइट। एडवांटेजेस ऑब्वियसली ये है कि एक्वाटिक हैबिटेट फॉर्म कर रहा है धीरे धीरे, इको टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग को प्रमोट कर रहा है, राइट। क्लाइमेट रेजिलियंट लोकल डेवलपमेंट, करेक्ट। क्लाइमेट रेजिलियंट क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे एक्वीफर रिचार्ज के लिए स्ट्रक्चर बनाया। इससे क्या हो गया? यू आर नॉट डिपेंडेंट कि बारिश आएगा तभी हमें पानी मिलेगा, आपने स्टोर करना शुरू कर दिया है, देयरफॉर यू आर क्लाइमेट रेजिलिएंट, और इससे लोकल डेवलपमेंट हो रहा है। लोकल डेवलपमेंट इन सब चीजों से भी हो रहा है, करेक्ट। सो वेरी गुड केस स्टडी फॉर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, राइट, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू अनदर एनवायरमेंट रिलेटेड वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, समथिंग कॉल्ड द रोव बीटल। रिसेंटली जो है ये रोव बीटल डिस्कवर हुआ है अरुणाचल में, एंड 3 टाइप्स, 3 अलग अलग स्पीसीज जो है रोव बीटल के डिस्कवर हुए, ओके। फिर से ये दोहराता है कि हमारे अरुणाचल में जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज स्टिल येट टू बी डिस्कवर्ड, इतना ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, राइट। और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलाता है उन पॉइंट्स को कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट एक्शन की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट, टू कंजर्व दिस सॉर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं कि ये रोव बीटल क्या है।
यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन जर्मनी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आरजीयू एक साथ मिलके उन्होंने क्या किया है, 3 स्पीसीज ऑफ रोफ बीटल डिस्कवर किया है, समथिंग लाइक दिस, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोफ बीटल्स। इनके नाम दिए गए हैं, नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रोफ बीटल का नाम जो है अरुणाचल के नाम पे दिया गया है, दैट माइट बिकम इंपॉर्टेंट। ओके, मेगालोपिनस अरुणाचल लेंसिस। तो रिसेंटली अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज बीन नेम्ड अंडर द नेम ऑफ द स्टेट, ऐसा अगर पूछा जाए तो दिस इज द पर्टिकुलर वन। ये क्या है, दिस इज अ रोफ बीटल। ओके, दिस इज अ रोफ बीटल। ठीक है, बाकी मिथुन माइक्रोस ये भी 3 अलग अलग स्पीसीज है जैसे हमने इमेज में देखा। ओके, तो ये कैसा बीटल होता है, ये स्मॉल इलोंगेटेड, आप देख सकते हैं, स्मॉल एंड इलोंगेटेड बीटल, शॉर्ट विंग कवर्स होते हैं, एब्डोमेन एक्सपोज होता है, राइट। एंड जनरली ये लीफ लिटर, डिकेइंग वुड, जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फॉरेस्ट के फ्लोर में जहाँ पे थोड़ा कम सनलाइट होता है वहां पे ये मिलता है। डीके का मतलब ही ये है थोड़ा कम सनलाइट वहां पे मिलता है फॉरेस्ट के फ्लोर के आसपास, राइट। और ये जो है इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ प्रेडिटर। अगर ये बीटल है, प्रेडिटर मतलब ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है, करेक्ट। तो इट इज अ प्रेडिटर, इट एक्ट्स एज अ डिकम्पोजर लिंक्ड ऑर्गेनिज्म, है ना, ये चीजों को और ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। एंड माइक्रो हैबिटेट स्पेशलिस्ट, फॉरेस्ट फ्लोर में अपना ये हैबिटेट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी डेवलप करने में ये रोल प्ले करता है, राइट। सो दिस इज अ न्यूली डिस्कवर्ड रोफ बीटल। ओके, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, दीज आर द डिफरेंट लोकेशंस दैट आर मेंशन्ड इन द न्यूज आर्टिकल। आप देख सकते हैं ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाके टाइगर रिजर्व, मेचुका वैली, आलो फॉरेस्ट डिवीजन, राइट। इन सब जगहों पे ऐसे बीटल्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, वेरी पॉजिटिव न्यूज रिसेंटली, the recent positive news is that अरुणाचल प्रदेश हमारे स्टेट ने हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया है, हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो याद रहे हमारा क्या हाईएस्ट है, द रेट ऑफ जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ, ये जो रेट है ये हमारा हाईएस्ट है। एक टाइम पीरियड दिया गया है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, इट इज फ्रॉम अप्रैल 2025 टू मार्च 2026। ओके, तो ये पास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, पास्ट फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ। अगर मैं बोलूं कि हाईएस्ट जीएसटी मिला है, इज दैट करेक्ट, नो, ये रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कितना ग्रो हुआ कंपेयर्ड टू दी अर्लियर ईयर। ओके, एंड व्हाट इज दिस, अराउंड 27%, 27.5% के आसपास ये ग्रोथ हुआ है, राइट। सो इट इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू कि जीएसटी क्या होता है, आर्टिकल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर आता है, और इकोनॉमी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। और दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी शुड रिवाइज अगर ऐसे न्यूज हमारे पास आते हैं। इसके साथ ये नंबर्स जरूर याद रख लीजिएगा, व्हाट आर दीज नंबर्स, कितना है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप सबको पता होगा, थ्रू एन अमेंडमेंट हमने लाया था इसे, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट। एंड इसका जो है ये हमने क्यों लाया था, बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग टैक्सेस होते थे, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर जब प्रोडक्ट जाता था, प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ते जाता था, बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस होते थे, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, राइट, देयर आर दिस टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से द गवर्नमेंट फाइनली डिसाइडेड कि बहुत हो गया, नाउ वी मस्ट मूव टुवर्ड्स अ मोर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, करेक्ट। और इस यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर के उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया, दिस इज हाउ वी डिजाइंड इट, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, ओके, और यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरीज का जीएसटी भी होता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वर डिजाइंड व्हेन वी केम अप विद द आइडिया ऑफ अ जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ वन नेशन वन टैक्स। इसके अंदर अलग अलग स्लैब्स होते हैं, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्टिकल 279A, ओके, इसके अंदर जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश्ड है, अगर आपको पता है, करेक्ट। और ये जीएसटी काउंसिल जो है डिसाइड करेगा कि ये जो रेट है या फिर जो स्लैब्स जिसे बोलते हैं हम
स्लैब्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये स्लैब्स कहाँ होंगे, किस प्रोडक्ट पे होंगे, किस पे जीएसटी लगेगा, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोकेमिकल जैसे प्रोडक्ट्स को आपको पता होगा कि अभी भी उस पर जीएसटी नहीं लगता है, राइट। बट व्हाट इट डिड इज दैट, ये बहुत सारे पुराने टैक्स जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे इन टैक्सेस को नलीफाई कर दिया गया और नेशन वाइड जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर लाया गया, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द मेजर इंप्रूवमेंट्स आफ्टर जीएसटी। और जीएसटी के बाद व्हाट वी हैव सीन इज बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि हमारा अरुणाचल भी, we have started having more revenue collection, more collection of taxes, ठीक है। so इसी के बेसिस पे व्हाट डज इट शो, अगर हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर 27% ग्रोथ रेट, ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पूरे इंडिया में, तो इसके रीजंस क्या है। बोला गया है कि ग्रेटर फॉर्मेलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। पहले जो है इकोनॉमी जो है आउट ऑफ ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन चलता था, पेपर पे ज़्यादा चलता था, बहुत सारे लोग जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करने की वजह से क्या होता था, दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, और उनके प्रोडक्ट्स पे जो भी टैक्स लगाना चाहिए था ये टैक्स नहीं लग पाता था, ठीक है। और लगने से भी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाता था, करेक्ट। तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन बाहर रहता था सिस्टम के, अभी ये सिस्टम के अंदर जा रहा है, और जाहिर सी बात है इससे जो है टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, राइट। दूसरी बात, बेटर टैक्स कंप्लायंस, क्योंकि प्रोसेस आसान कर दिया गया है रिलेटिवली, अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है जीएसटी के साथ कंप्लाई करना। जितना कंप्लायंस आसान होगा उतना ही लोग टैक्स पे करना चाहेंगे, करेक्ट। इजियर टू पे टैक्स एंड मोर रिकॉर्डेड बिजनेस एक्टिविटी इसके साथ ही रिलेटेड है, एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटीज, राइट। सो इन सब चीज़ों के को देखते हुए बोला गया है कि दीज आर वन ऑफ द मेजर रीजंस जहाँ पे ये जो सेंट्रल टैक्स है और ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ अराउंड अ परसेंटेज ऑफ 27.5, okay, compared to 2025, okay, and this year's March 2026, ठीक है। ओके, इसी के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स फॉर दिस वीक। मिलते हैं आपसे इन द कमिंग वीक, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।